गुड मॉर्निंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 SST इंग्लिश और हिंदी मीडियम। देखिए लेसन 2 का एक मिनट लेसन फर्स्ट का जो है आगे पढ़ा रहे हैं। इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, मध्य यूरोप के पश्चिमी भागों में द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादनों की वृद्धि जो हुई, एंड ट्रेड मीन्ड द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द इमर्जिंग ऑफ कमर्शियल क्लास, उससे जो है शहरों का उदय हुआ और वाणिज्यिक जो है वर्गों का उदय हुआ। हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, और जिनका औद्योगिक उत्पादन जो है मुख्यतः बाजारों के लिए पैदा हुआ। Industrialization began in England in the second half of the 18th century. 18वीं शताब्दी के मध्यार्ध में औद्योगिक क्रांति जो है इंग्लैंड से शुरू हुई, बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मनी, लेकिन फ्रांस के कुछ भागों में और जर्मन स्टेट इटाकर जर्मनी में भी ये पैदा हुई। ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, केवल 19वीं शताब्दी में। इन दिस वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम, इस दौरान जो है कुछ नए सामाजिक समूह भी आए। इनटू बीइंग ए वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, जो जनसंख्या की दृष्टि केवल काम करने वाले वर्ग थे। एंड मिडिल क्लास मेड अप ए इंडस्ट्रियलाइजेशन, और मध्य वर्ग में जो है एक पूंजीपति वर्ग हुआ, बिजनेसमैन व्यापारी वर्ग, प्रोफेशनल व्यावसायिक वर्ग हुए। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, मध्य और पूर्वी यूरोप में दीज ग्रुप्स वेयर स्मॉलर इन नंबर, ये समूह जो है गिनती में कम थे। टिल द 19वीं शताब्दी तक। इट वाज अमंग द एजुकेटेड, इनमें जो है शिक्षित लोग थे। लिबरल मिडिल, उदारवादी मध्य वर्ग के लोग थे। दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी, जिनका मुख्य विचार राष्ट्रीय एकता, फॉलोइंग द एबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज गेंड पॉपुलरिटी, जिनका मुख्य उद्देश्य जो है राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना और स्वेच्छातंत्र विशेषता अधिकारों को जो है समाप्त करना था। 2.2 व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, राष्ट्रीय उदारवादिता किसका अर्थ क्या होता है। आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 18th century Europe were closely allied to ideology of liberalism. 19वीं शताब्दी के शुरू में यूरोप जो है यह मुख्य रूप से उदारवादिता के विचारों से जो है छाया हुआ था। द टर्म लिबरलिज्म में डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री, और यह शब्द लिबरलिज्म जो है लैटिन भाषा के लिबर शब्द से पैदा हुआ, जिसका अर्थ होता है मुक्त, आज़ादी। फॉर दी न्यू मिडिल क्लास, क्योंकि ये नए वर्ग जो है मध्य वर्ग जो है लिबरलिज्म उदारवादी थे। स्टूड फॉर फ्रीडम, ये आज़ादी के लिए खड़े हुए। फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर दी लॉ, और ये देश में व्यक्तिगत और कानूनी रूप से समानता के लिए स्वतंत्रता के पक्षधर थे। पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से इट एम्फसाइज्ड द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेप्ट, यह जो सरकार में भागीदारी के भी पक्ष में थे। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, ठीक उसी समय जो है फ्रांसीसी क्रांति जो है स्वतंत्रता के लिए जो है खड़ी हुई, जिसका अर्थ जो है स्वेच्छातंत्र को समाप्त करना एंड क्लरिकल प्लेवरेज, और विशेषता अधिकारों को समाप्त करना था। एक कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, और संसद में एक सरकार हो जिसमें प्रतिनिधियों द्वारा बनी हो। 19th सेंचुरी लिबरल्स आल्सो स्टेट द इनवॉल्युबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, 19वीं शताब्दी में उदारवादी अर्थात जो है स्वतंत्रता चाहने वाले जो है इस व्यक्तिगत संपत्ति को जो है बचाए रखना चाहते थे। 8 इक्वलिटी बिफोर टू द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज, फिर भी ये समानता जो विश्वव्यापी मताधिकार के
नहीं मानता था। यू विल रिकॉल दैट इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस, आपको वह फ्रांस की क्रांति याद होगी, विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी, जो सर्वप्रथम जो है उदारवादी स्वतंत्रता के लिए जो है राजनीतिक अधिकार देने के पक्ष में थी। द राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार के लिए थी। एंड टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, और जो है पुरुषों की केवल जो है अधिकार देने और उनको ही चुनाव में भागीदार होने के लिए लड़ाई लड़ी। मेन विदाउट प्रॉपर्टी, और जिनके पास संपत्ति नहीं होती थी। एंड ऑल वुमेन, और सभी औरतें वेयर एक्सक्लूडेड, बाहर थी, फ्रॉम पॉलिटिकल राइट, राजनीतिक अधिकार से। और औरतें जिनके पास संपत्ति नहीं थी वे जो इस राजनीतिक अधिकार से बाहर थी। ओनली फॉर ए ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन डिड ऑल एडल्ट मेल एंजॉय सफरेज, केवल जैकोबिन लोग ही अर्थात बड़े लोग ही इन अधिकारों का जो है आनंद ले सकते थे। हाउएवर द नेपोलियन कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज, एकदम नेपोलियन जो अपना कानून बनाया था वह जो इस विश्वव्यापी मताधिकार से पीछे गया। एंड रिड्यूस वुमेन टू द स्टेट्स ऑफ माइनर, और महिलाओं को जो है अल्पमत वाली दशा से जो उनको कम कर दिया। सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड, जो अपने पिता या पति के जो है विषय के रूप में होती थी। थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक जो है 19वीं और 20वीं शताब्दी के समय वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन, औरतें और वे पुरुष जिनके पास संपत्ति नहीं होती थी, ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट, ये लोग विरोध में प्रदर्शन करने लगे। डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट, ये समान रूप से जो है राजनीतिक अधिकार का मांग करने लगे। इन द इकोनॉमिक स्पेयर, आर्थिक क्षेत्र में लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट, आर्थिक क्षेत्र में ये लोग जो है बाजार में आज़ादी के लिए भी मांग करने लगे। एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, और सामानों और पूंजियों पर भी अधिकार के लिए आंदोलन करने लगे। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज ए स्ट्रांग डिमांड, 19वीं शताब्दी में यह बहुत ही महत्वपूर्ण मांग थी ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास, जो मध्य वर्गीय समाज जो है स्थापित हुआ। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ जर्मन स्पीकिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, सर्वप्रथम हम जर्मनी बोलने वाले क्षेत्र का उदाहरण लेते हैं जो 19वीं शताब्दी में थे। थैंक्स, जय हिंद।